छत्तीसगढ़ से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ भिलाई में भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम ने छापा मारा है। आपको बता दें कि सुबह सवेरे ईडी की टीम रेड मारने पहुंची है भूपेश बघेल के घर। कारोबारी विजय अग्रवाल के घर भी कार्रवाई इससे पहले हुई थी और इस दौरान कैश और डिजिटल साक्ष्य मिले थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। और अब बड़ी खबर यह है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और अब भिलाई पहुंची है भूपेश बघेल के घर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की टीम आज तड़के छापा मारने पहुंची है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि चर्चित शराब घोटाले से संबंधित यह कार्रवाई बताई जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब ईडी ने बघेल के ठिकानों पर दबिश दी हो। इससे पहले भी बघेल से जुड़े परिसरों में छापेमारी हो चुकी है, करीबियों पर भी कार्रवाई हो चुकी है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस कार्रवाई की खुद जानकारी दी है भूपेश बघेल कार्यालय ने, जहां एक्स पर एक पोस्ट जारी कर भूपेश बघेल के ऑफिशियल अकाउंट से इस बात की जानकारी दी गई है कि ईडी आ गई है। संवाददाता अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी का एक्शन तो जारी था, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भूपेश बघेल के घर भी अब ईडी पहुंच गई है। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा का अंतिम दिन है, पांचवा जो पूरा सत्र था उसका अंतिम सत्र है आज। और जिस तरीके से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी की रेड पड़ चुकी है और इसका पूरा जो खुद जानकारी जो है भूपेश बघेल कार्यालय से जो एक्स पर पोस्ट देकर दिया गया है। देखिए इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो भूपेश बघेल के करीबी जो है विजय अग्रवाल कारोबारी हैं, उनके घर में कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ती है और जिसमें कैश बरामद होते हैं और दस्तावेज बरामद होते हैं। और ये पूरा जो रेड था वो महादेव सट्टा ऐप को लेकर मारा गया था और इसी के चलते ईडी को कुछ दस्तावेज मिलते हैं और उसमें कुछ पहलू निकलकर सामने आते हैं, जिसके आधार पर ईडी ने आज भूपेश बघेल के निवास पर कार्रवाई की है। लेकिन दूसरी ओर भूपेश बघेल कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा का अंतिम सत्र है और तमनार में लगातार जो जंगलों की कटाई हो रही है उसका मुद्दा आज विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उठाने वाले थे। लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार ने ये जबरदस्ती ईडी की रेड पड़ाई है और जिससे वो ताकि विधानसभा में इन तमाम मुद्दों को ना उठा सके। और देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है और भूपेश बघेल के घर में ईडी की रेड पड़ी है। इसके पहले भी जब विधानसभा का सत्र था तब भूपेश बघेल के घर में ईडी की रेड मारी गई थी और जिस तरीके से देखिए वो पूरा मामला शराब घोटाले को लेकर था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह जो रेड पड़ी है वो पूरे महादेव घोटाले को लेकर है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है। अब देखना होगा, ईडी की जो पूरी टीम है वो सुबह से भूपेश बघेल के निवास पर पहुंच चुकी है। किस तरीके से पूरी जांच होगी, विजय अग्रवाल के से जो सबूत मिले थे और उस आधार पर उन तमाम दस्तावेजों के आधार पर आज भूपेश बघेल से क्या क्या पूछताछ होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले बार जब विधानसभा सत्र के दौरान ये ईडी की कार्रवाई हुई थी तब ये पूरी कार्रवाई देर शाम तक चली थी और उसके बाद भूपेश बघेल अपने कार्यकर्ताओं के बीच निकले थे। कुछ कैश भी बरामद किए गए थे, करीबन 25 लाख से अधिक कैश जो है भूपेश बघेल के घर से बरामद किया गया था। अब देखना होगा, महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी कार्रवाई करते नजर आ रही है। इस बार इस पूरे कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। देखना होगा क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। कारण यह है कि 3 गाड़ियों में सवार होकर सुबह सवेरे जब ईडी की टीम पहुंची है भिलाई निवास भूपेश बघेल के, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई वहां होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक्स पर पोस्ट भी किया है भूपेश बघेल ने और यह भी जानकारी दी है कि आज विधानसभा का अंतिम दिन था और ऐसे में इस सत्र के दौरान ही मेरे घर पर ईडी आ चुकी है।